दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी आउटलाइंस मिल जाएंगी जो आपके एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। स्टेनोग्राफर लोकेश के नाम से भी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कंटेंट है वहाँ पर आपके लिए। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भर में पीने के साफ पानी की किल्लत विकराल समस्या बनती जा रही है। विराम। धरती पर मौजूद पानी का 97% समुद्रों में है और 3% ही पीने योग्य है। विराम। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के अनुसार 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। विराम। अगर पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। विराम। धरती पर पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। विराम। यूनेस्को की ताज़ा रपट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। विराम। यह संकट समय के साथ साथ और गहराता जा रहा है। विराम। दुनिया की आबादी का करीब 18% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहाँ भी धरती के ताज़ा पानी के स्रोत का केवल 3 से 4% ही उपयोग लायक है। विराम। भले दुनिया विकास कर रही है पर साफ पानी मिलना कठिन हो रहा है। विराम। पृथ्वी पर घटते पेयजल को बचाने और जल संरक्षण के प्रति आज भी हम गंभीर नहीं हैं। विराम। हम पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। विराम। उपलब्ध जल स्रोतों का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। विराम। नदियों, तालाबों और झरनों को पहले ही हम अतिक्रमण और जहरीले रसायनों की भेंट चढ़ा चुके हैं। विराम। जो बचा हुआ है उसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। विराम। भले नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। विराम। अगर समय रहते देश में पानी के प्रति अपनत्व की भावना पैदा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां पानी को तरस जाएंगी। विराम। पैरा। दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन गौर से समझा जाए तो यहाँ तरह तरह के नहीं बल्कि 2 तरह के लोग रहते हैं। विराम। पहली तरह के लोगों को दुनिया में रहने लायक लोगों के रूप में पेश किया जाता है, यानी उपयुक्त लोग। विराम। इसके बाद दूसरी तरह के लोगों को दुनिया में न रहने लायक और अनुपयुक्त के तौर पर देखा जाता है। विराम। प्रचलित अर्थों के मुताबिक इन्हें भौतिक संसार के लिए सही या गलत लोग भी कह सकते हैं। विराम। सब जानते हैं और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मानव जन्म एक बार ही मिला है, जो अपने आप में बहुत मुश्किल से मिली सुविधा है। विराम। इंसान जैसे माहौल में पैदा होता है उसे वैसे ही विचार और व्यवहार मिलते हैं। विराम। उसके भीतर खान पान, पहनावे और वैसी ही अन्य आदतें विकसित होती हैं। विराम। अनेक अभिभावक अंडे को मांसाहार मानते हैं और नहीं खाते, इसलिए उनके बच्चे भी जिंदगी भर ऐसा करते हुए शाकाहारी बने रहते हैं। विराम। यह दिलचस्प है कि रासायनिक आधार पर दूध को भी मांसाहार माना जाता है। विराम। कुछ लोग वक्त गुजरने और
उम्र के साथ मनचाहा खाने पीने लगते हैं विराम, यानी उन्हें मांसाहार से कोई परहेज नहीं रहता विराम। इन मामलों में दिल की ज़्यादा मानी जाती है, दिमाग की नहीं विराम। अभिभावक सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं तो संतान में भी ये आदतें परिवार के रास्ते से सहज ही आ सकती हैं विराम। अगर खाने पीने की आदतों के कारण शरीर और जीवन पर बुरे असर को लेकर एक समझ पैदा हो जाए तो इनसे दूरी बनाकर रखा जा सकता है विराम। हालांकि मद्यपान करने वाले अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे शुरू न करें, लेकिन अधिकार जताते हुए उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि माहौल तेजी से खुल रहा है और मद्यपान को आम जीवन शैली का हिस्सा बताया जाने लगा है विराम। फिर सिर्फ एक बार मिलने वाली जिंदगी का सवाल भी जवाब मांगने लगता है विराम। मगर इस तर्क पर एक बार की जिंदगी में क्या क्या करने की सुविधा हासिल करने की अपेक्षा की जाएगी विराम। पैरा सौहार्द के बजाय सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उसी देश में रहते हैं जहां सदियों पहले दूर देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे विराम। शिक्षा के उच्चतर केंद्रों के होने की वजह से ही आज भी देश के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई के लिए विदेशी विद्यार्थियों के आने का सिलसिला जारी है विराम। पढ़ाई लिखाई के लिए जो सौहार्द का माहौल हमारे देश में मिलता है वह क्या विदेशी छात्रों को आगे भी मिलता रहेगा विराम। क्या आपसी भाईचारे की मिसाल देती शिक्षा दीक्षा बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को निर्विवाद रूप से मिलती रहेगी विराम। ये ऐसी बातें हैं जिन पर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है विराम। गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों पर हमले की घटना निंदनीय है विराम। हम भी अपने विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं विराम। उन देशों में हो रही उथल पुथल का प्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसकी निश्चितता चाहते हैं तो हमारे यहाँ पढ़ने वालों के साथ मारपीट का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है विराम। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता मानने वाले और अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाले भारत में विदेशी छात्रों के साथ हिंसा की घटना बेहद अफसोसनाक है विराम। पैरा हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विधायिका द्वारा वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई, क्योंकि इन्हीं संस्थानों पर इस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलने का दायित्व होता है विराम। इन संस्थाओं के मध्य छुटपुट मतभेद तो ठीक है, लेकिन हर वक्त और व्यापक स्तर पर टकराव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है विराम। हमने विगत वर्षों में देखा है कि लगातार नियम आदेश फैसलों को लेकर हमारी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं के बीच मतभेद बढ़ रहा है विराम। उदाहरण के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, अभी तक इसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है विराम। इन सब से देश का वक्त और धन बर्बाद होता है और इन संस्थाओं के प्रति भरोसा कम होता है विराम। सवाल यह है कि सभी इस देश के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं तो इतना विरोधाभास कैसे हो सकता है विराम।
निश्चित तौर पर हमसे कहीं न कहीं भूल हो रही है। विराम पैरा। गत कई वर्षों से पर्चे लीक होने, नकल होने, मूल्यांकन में गड़बड़ी करने के साथ नियुक्ति पत्र में कई स्तर पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। विराम समाप्त। दोस्तों इसमें कुछ शब्द हैं देखने लायक। एक तो इसमें देखेंगे मे के ऊपर कई जगहों पर ऊपर बिंदु नहीं है, अनुस्वार जिसे कह सकते हैं। और इसमें देखने लायक शब्द है, ये देखो वसुदेव कुटुंबकम भी लिखना देख लेना। अतिथि है और निर्विवाद हो गया। शिक्षा दीक्षा में बीच में संयोजक चिन्ह आएगा। पढ़ाई लिखाई में इसमें दे रखा है। और सौहार्द को देख लेना। जीवन शैली एक साथ आता है, हालांकि के बाद में आप कोमा भी लगाएंगे तो ठीक रहेगा। खाने पीने, और इसमें एक शब्द उथल पुथल लिखना देख लेना। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है सामने, लेकिन है इसमें कहीं ना कहीं तो है उथल पुथल, ठीक है। और एक शब्द और था जो मैं बताना चाह रहा था, एक शब्द था कहीं पे तो था, कहाँ गया देख लेना आप। एक शब्द था जो अजीब सा था, अजीब सा तो नहीं था लेकिन था बताने लायक, कहाँ की वो थोड़ा सा देखा जाए। जैसे उतल पुतल है तो एक शब्द और था। चलो ठीक है, डिक्टेशन बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा, लेकिन आप देख लेना अच्छे से। एक शब्द है जो अच्छा है इसमें, ठीक है। थैंक यू।